हेलो एवरीवन। मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको भगवान राम जी की एक परम भक्त की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम था शबरी। तो शबरी जो है वह शबर जाति की एक भोली भाली लड़की थी। शबर जाति के लोग ना दिखने में बहुत कुरूप होते हैं, लेकिन शबरी इतनी कुरूप थी कि शबर जाति के लोग भी उसका तिरस्कार करते थे। शबरी के माता पिता को शबरी के विवाह की बहुत चिंता हुआ करती थी। वे दिन रात बस इसी चिंता में डूबे रहते थे कि आखिर उसका वैवाहिक जीवन कैसा होगा। आखिरकार शबरी के माता पिता को शबर जाति का ही एक विवाह योग्य लड़का मिल गया। माता पिता ने शबरी का विवाह रात्रि में ही कर दिया और उसको विदा कर दिया। उन्हें डर था कि कहीं लड़का शबरी को देखकर विवाह के लिए इनकार। शबरी अपने पति के साथ रात्रि में ही निकल गई। आगे आगे शबरी का पति चल रहा था और पीछे पीछे शबरी। चलते चलते वे दंडवन में आ पहुंचे और उन्हें वहां सुबह हो गई। लड़के ने सोचा, मैं देखूं तो मेरी स्त्री दिखती कैसी है। लड़के ने पीछे मुड़कर जैसे ही देखा तो शबरी की कुरूपता देखकर वह बहुत डर गया। उसे लगा, यह तो कोई राक्षस कुल की है जो कि मुझे खा जाएगी। यह सोचकर लड़का शबरी को वहीं छोड़कर भाग गया। अब शबरी दंडवन में अकेली रह गई। वह पीहड़ से तो आ गई, लेकिन उसने अपने ससुराल का कुछ अता पता नहीं था। अब शबरी जाए तो कहाँ जाए। दंडवन में रहने वाले ऋषि शबरी को अछूत मानकर उसका तिरस्कार करने लगे। उसी वन में मतंग नाम के एक ऋषि महात्मा हुआ करते थे। मतंग ऋषि को शबरी को देखकर उस पर दया आ गई। उन्होंने शबरी पर कृपा कर उसे अपने आश्रम में रहने के लिए शरण दे दी। दूसरे ऋषि मुनियों ने यह सब देखा और उन्होंने इस बात का बहुत विरोध किया कि उन्होंने एक कुरूप और अछूत जाति की लड़की को अपने आश्रम में शरण दे दी। लेकिन मतंग ऋषि ने किसी की भी बात ना सुनी। उन्होंने प्रेम से शबरी के सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा तुम घबराओ नहीं। जैसे कोई पुत्री अपने माँ बाप के पास रहती है वैसे ही तुम मेरे पास रह जाओ। शबरी अब खुशी खुशी मतंग ऋषि के आश्रम में। शबरी को ऋषि मुनियों की सेवा करने में बड़ा आनंद आता था। सब ऋषि मुनि शबरी का तिरस्कार करते थे, इसलिए शबरी छिप छिप कर उनकी सेवा किया करती थी। रात में जब सब सो जाया करते थे तो शबरी रात में ऋषि मुनियों के स्नान के लिए पंपा सरोवर जाने वाले रास्ते को जाकर बुहार देती थी। जहाँ कंकड़ पत्थर पड़े होते थे उन्हें हटाकर बालू बिछा दिया करती थी। ऋषियों के लिए ईंधन लाकर भी रख देती थी। अगर कोई शबरी को देख लेता तो वह वहाँ से डर के भाग जाती थी। उसे डर था कि कहीं मेरी छाया ऋषि मुनियों पर पड़ गई तो वह अशुद्ध हो जाएंगे। बस इसी प्रकार ऋषि मुनियों की सेवा में उसको समय बीतता गया। आखिर एक दिन वह समय भी आ पहुंचा जो सबके लिए अनिवार्य है। मतंग ऋषि का समय छूटने का समय आ गया था। जैसे माँ बाप के मरते समय बालक रोते हैं वैसे ही शबरी भी फूट फूट कर रोने लगी। रोने के सिवा वह कर भी कह सकती थी। मतंग ऋषि ने शबरी को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा तुम चिंता ना करो, एक दिन तुम्हारे पास भगवान राम आएंगे। बस इतना कहकर मतंग ऋषि शरीर छोड़कर चले गए। अब शबरी दिन रात भगवान की प्रतीक्षा करने लगी। रात में किसी जानवर के चलने से पत्तों की खड़खड़ाहट भी होती तो शबरी को देखना पड़ता था कि भगवान राम तो नहीं आए। वह प्रतिदिन कुटिया के बाहर पुष्प बिछाती और तरह तरह के फल लाकर भी रख देती थी। फलों में बढ़िया बढ़िया फल राम जी के लिए चख कर अलग रख देती थी। फिर भी राम जी अगर नहीं आते तो अगले दिन नए फल ले आती। राम जी को भोजन कराने के लिए उसके मन में बहुत उत्साह था। प्रतीक्षा करते करते एक दिन शबरी की साधना सफल हुई। मतंग ऋषि के वचन सत्य हुए और भगवान राम शबरी की कुटिया में पधारे। और कई बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने भी भगवान राम जी से उनके आश्रम में चलने के लिए प्रार्थना की, लेकिन भगवान राम केवल शबरी की ही कुटिया में आए। जैसे शबरी को भगवान राम से मिलने की तीव्र इच्छा थी, ठीक वैसे ही भगवान राम जी को भी शबरी से मिलने की उत्कंठा थी। अब भगवान राम शबरी की कुटिया में पहुँचे। शबरी के आनंद की सीमा नहीं रही। वह भगवान के चरणों में लिपट गई। जल लाकर उसने भगवान के चरण धोए, फिर आसन बिछाकर भगवान को बिठाया। फल लाकर शबरी ने भगवान के सामने रखे और प्रेम पूर्वक उनको खिलाने लगी। ऐसे ही कहानी अगर आप और सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करना मत भूलें। थैंक यू। जय श्री राम।